हेलो गाइस, स्वीदागा सिस्टर्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को फिर से शलवार की कटिंग बताने वाली हूँ पेपर पर। गाइस, जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी, जो कि अभी मेरी लास्ट वीडियो थी ऑनलाइन सिलाई क्लास की डे 7 की वीडियो, उसमें मैंने आप लोगों को पेपर पर शलवार कट करना बताया था। बट मोस्टली लोगों को समझ नहीं आया क्योंकि शायद मैंने पेपर को बड़े साइज़ में नहीं रखा था, छोटे में रखा था। तो काफ़ी कुछ एज्यूम करके मैंने आप लोगों को नापने को बोला था। तो आई थिंक आप लोगों को समझ नहीं आया। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि मैं फिर से बताऊं। मैंने एक्चुअली पोल भी डाला हुआ था और पोल में भी यही वोट्स आए थे कि मैं फिर से इसको बताऊं। तो गाइज, इस सैटरडे यानी कि आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन सिलाई क्लास की नेक्स्ट वीडियो नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों को इसको क्लियर करके बताऊंगी। तो आप प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने पेपर को जोड़ लिया है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने पेपर को किस तरह से जोड़ा। तो गाइज, मैंने इस पेपर को चार फुल साइज वाले पेपर को एक ही में ऐड कर लिया है। तो ये काफ़ी बड़ा सा पेपर बन गया है। तो अभी मैं इसको, जब कपड़ा हम लोग लेंगे तो कपड़े को इस तरह से पहले डबल करेंगे। डबल करने के बाद ये मैं पहली शलवार बता रही हूँ जो मैंने ऑनलाइन क्लास में आपको पहली शलवार बताई थी, बिना बेल्ट की, बिना कली कुंदे की। तो ये वही शलवार है। तो सबसे पहले भी मैं वही बताने वाली हूँ। अब इसको डबल करने के बाद हम लोग इसको फिर से मोड़ देंगे। अब टोटल इसकी 4 लेयर्स हो गई हैं। देखिए, 1 2 3 और 4। ये जो खुला वाला हिस्सा है ये बाहर की तरफ होगा और ये जो पूरा बंद वाला हिस्सा है ये आपकी तरफ होना चाहिए। अब गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप काट के देखेंगे तो आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो प्लीज़ कोई भी चीज़ कट करके नहीं देखिएगा। अब जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, ये सादी शलवार होती है, इसमें बेल्ट नहीं लगती है। और ये मोस्टली जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं हमारे, वो लोग पहनती हैं। तो ये इसमें बेल्ट तो लगती नहीं है और ये हेल्दी लोग भी पहन सकते हैं क्योंकि बेल्ट जो होती है वो हेल्दी लोगों के उठने बैठने में फंसती है, इसलिए वो ये वाली प्रेफर करते हैं ज़्यादा। तो ये बिल्कुल सादी शलवार है। सबसे पहले हम लोग 2 इंच का मार्क लगाएंगे। ये हमने 2 इंच का मार्क लगा दिया। इस तरफ से भी हम लोग 2 इंच का मार्क लगा देंगे। होप आप लोगों को अच्छी तरह से विजिबल हो रहा होगा। अभी 2 इंच के मार्क के बाद जहां पर हमने मार्क लगाया है यहाँ से हम लोगों को पूरी लेंथ नापनी है जितनी आपको शलवार रखनी है। तो अगर आप शलवार 36 रख रहे हैं तो आप 36 में 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं या फिर आप आधे इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। मैं ये शलवार बिना मोहरी की बता रही हूँ। अगर आप इसी में मोहरी सिलना चाहते हैं तो आप इसमें मोहरी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप 2 इंच की मोहरी बना रहे हैं तो आप इसमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और अगर आप 3 इंच की मोहरी बना रहे हैं या आप 1.5 इंच की मोहरी बना रहे हैं तो आप 1.5 इंच के ले सकते हैं। जितना भी आप मोहरी बना रहे हो उतना आप ले सकते हैं। बट आई थिंक आप लोगों को यही वाली ट्राई करना चाहिए कि अलग से ही मोहरी लगाई जाए। तो अभी हम लोग यहाँ से निशान से रखेंगे और 36 अगर हमारी शलवार है तो हम 37 का निशान लगाएंगे। इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा बस लेना है हम लोग। तो ये रहा हमारा 36 का निशान और ये है 37 का निशान। तो अब इस निशान को हम लोग सीधा कर लेंगे। थोड़ा सा ही सीधा करना है, बहुत ज़्यादा पूरी लेंथ नहीं लेनी है, मोहरी के अकॉर्डिंग लेनी होती है खाली। तो अभी इसको सीधा कर लिया। अब हम लोगों को मोहरी आपको जितनी भी रखनी है आप उतनी मोहरी के हिसाब से रख सकते हैं। तो मोस्टली मोहरी जो होती है वो 7 इंच की होती है या 8 इंच की होती है। 8 इंच से ज़्यादा नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर। तो मैं 7 इंच की मोहरी ले रही हूँ यहाँ पर। तो 7 इंच का हम लोग यहाँ पर मार्क कर देंगे। उसके बाद इसमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच का एक्स्ट्रा ले रही हूँ कि बाई चांस आपको सिलने के टाइम पर आपने सोचा कि नहीं 7 नहीं रखनी है, 7.5 मोहरी रखनी है, तो आप इसमें बढ़ा सकते हो, आपका एक्स्ट्रा फिर भी निकल आएगा। अब हमारी मोहरी कंप्लीट हो गई। अब हमें इसमें लगाना है आसन का निशान। तो आसन, जैसे कि इसमें बेल्ट तो लगनी नहीं होती है, सिर्फ ये नेफा बनना होता है। तो इसमें आसन आपका जो आएगा वो 17 आएगा।
तो यहाँ से रखेंगे, यहाँ से नहीं करना है बिल्कुल भी, तो पूरा कपड़े के ऊपर से हम लोगों को रखना है और 17 इंच पर निशान लगा देना है। तो अभी ये 17 इंच पर मैंने निशान लगा दिया। अब निशान लगाने के बाद हम लोगों को इसी निशान को आपको मोहरी से मिला देना है। तो यहाँ पर कलर थोड़ा पेपर का डार्क है, होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आएगा। तो अभी हम लोग इसको इसी निशान में मिला देंगे। तो अभी ये वाले निशान को हमने मिला दिया है और जो हमारी मोहरी का निशान था यानी कि 7 इंच वाला, उसको भी इसी में हमने मिला दिया है। तो गाइज आपको ये देखने में थोड़ा पतला लग रहा होगा, बट जब आप कपड़े पर इसको काटेंगे तो आपका ये काफ़ी चौड़ा जाएगा, अच्छा खासा यहाँ पर घेर आपका आ जाएगा। यहाँ मेरा पेपर है तो शायद मैंने पेपर मुझे और भी ज़्यादा जोड़ना चाहिए था, तो यहाँ पर घेर थोड़ा सही आ जाता, बट आप लोगों को अच्छी तरह से आई थिंक समझ आ जाएगा। इससे आपको चौड़ाई से कोई लेना नहीं है, बस आपको डबल करके इसको 4 बार फोल्ड करना है। एक बार डबल फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा जब आप फोल्ड करेंगे तो जो भी आपकी चौड़ाई होगी कपड़े की, वो आपके शलवार का घेर होगा। अब कटिंग के लिए हम लोगों को सिर्फ इतना करना है कि यहाँ से मोहरी को कट करना है इस तरह से, और जो हमारी ये सेकंड वाली लाइन गई है यानी कि एक्स्ट्रा वाली, इसी से काटते हुए आना है। और ये हमने यहाँ से कट कर दिया है। अब अगर आपका यहाँ पर कपड़ा देखिए 2 तो अलग हो गया है, बट अगर यहाँ वाला आपका जुड़ा हुआ है तो आप इस तरह से सीजर को डाल के कट कर सकते हैं। और अगर आपका ये जुड़ा हुआ नहीं है, 4 दिख रहे हैं टोटल, तो आपको ये काटने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से दिया। अब हमारे पास टोटल ये 4 लेयर्स हो गई हैं, 2 3 4। अब हमें इसमें निशान लगाना होता है। जैसा कि जब कपड़ा काटते हैं तो हमें रॉन्ग और राइट साइड का निशान तो लगाना ही होता है, क्योंकि अब आपको पता होगा कि जब आपका ये कपड़ा होगा तो आपको दिखेगा कि ये रॉन्ग साइड है। और अगर ये प्लेन कपड़ा है, खासकर शलवारों में प्लेन कपड़ा दिया जाता है, तो आप इस तरह से रॉन्ग का निशान लगाएं, यानी कि ये उल्टा साइड है। उसके बाद इसका एक छोड़ दें अंदर वाला, फिर उसके बाद यहाँ पर निशान लगाएं इसके सामने वाले में, फिर एक अंदर का छोड़ दें और फिर यहाँ पर निशान लगाएं। इससे आपको पता रहेगा कि ये हमारा रॉन्ग साइड है। अब ये जो हमने निशान लगाया हुआ है 2 इंच का, ये नेफे के लिए है, ये हमें सिलाई में पता चलेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि इन सारी शलवारों को कपड़ों पर काटना कैसे है, फिर उसकी अगली क्लास में मैं आपको इन सब की स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये हमारा नेफा होता है, इसको इस तरह से मोड़कर सिलाई लगानी होती है। तो अब इसकी रुमाली कट कर लेते हैं। तो रुमाली के लिए ज़्यादातर कपड़ा नीचे से बचता नहीं है, ये जो साइड वाला आपको बचता है इसी से आप रुमाली निकाल सकते हैं। तो अभी आपको रुमाली निकालना मैं बता देती हूँ। जो भी आपका कपड़ा बचा हुआ है, जैसे ये बचा हुआ है आपका, तो हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरह से फोल्ड करना होगा। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से हम स्ट्रेट कट कर देंगे। जस्ट अ मिनट, मैं ये रफ आपको निकाल कर दिखाती हूँ। जो आपने ऐसे मोड़ा हुआ है इसको यहाँ से हम लोग स्ट्रेट कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको इसी तरह से वी शेप देते हुए आएंगे और इसको हम लोग सही से शेप दे देंगे। तो ये हमारी मियानी कट चुकी है, इसको हम लोग यहाँ पर ज्वाइन करेंगे सिलाई के टाइम पे। 2 काटनी होती है, पर ये देखिए इसका शेप थोड़ा खराब हो गया है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। दूसरी वाली आपकी अपने आप ही सही आ जाएगी, ये मेरा पेपर की वजह से हो गया है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरी शलवार की तरफ। तो दूसरी शलवार के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ये आपका जैसे 2 मीटर का कपड़ा है, इसको हम लोगों को डबल मोड़ लेना है। ये हमने डबल मोड़ लिया। अब डबल मोड़ने के बाद जैसे अभी हम लोगों ने पहली वाली शलवार को 4 बार मोड़ा है, इसको भी हमें 4 बार ही मोड़ना है। तो अभी इसको 4 बार मोड़ देंगे, फिर से इस तरह से मोड़ दिया। अब उसके बाद जैसे अभी पहली वाली शलवार में निशान लगाया है उसी तरह से निशान लगाना है, बट इसमें बेल्ट लगेगी, इसमें हमें नेफा नहीं बनाना है। तो अभी बेल्ट के लिए, बेल्ट जो हमारी होती है जब हम लोग की सिल जाती है बेल्ट, तो 7 इंच की बेल्ट होती है। तो इसलिए हम लोगों को निशान लगाने के लिए 7 इंच ऊपर छोड़ना है और उसके बाद आप अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे, जो भी आपकी लेंथ है। मान लीजिए आपकी लेंथ 37 है, तो 37 आप यहाँ पर निशान लगाएंगे। उसके बाद इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगाएंगे।
इसमें भी मोहरी मैं अलग से ही लगाऊंगी। 1 इंच एक्स्ट्रा अगर आप ले रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपकी 1 इंच शलवार लंबी हो जाएगी, क्योंकि आधा इंच यहाँ पर आपका दब जाएगा तो ये 37.5 बचेगा। और जब आप बेल्ट में ज्वाइन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आधा इंच आपका दब जाएगा, तो आपकी टोटल 36 हो जाएगी शलवार। इसलिए आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है अलग से भी मोहरी लगाने के लिए। तो अभी मैंने 37 का निशान लगा दिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा 38 का लगा दिया है। अब उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर 5 इंच का निशान लगाना होगा। अगर आप 8 इंच की मोहरी बना रहे हैं तो आप 6 इंच का भी निशान लगा सकते हैं और 5 का भी लगा सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो, पर 5 या 6 का ही लगाया जाता है। इससे ज़्यादा कोई मोहरी पहनता नहीं है, तो आपको यहाँ पर निशान भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसको लगाने के बाद ये हमारा 5 इंच का निशान हो गया। अब आप यहाँ पर अपनी मोहरी मेजर कर लीजिए कितनी भी आपको रखनी है। अभी जितनी भी आपको मोहरी रखनी है, मोहरी का निशान आप लगाइए। जैसे 7 इंच आपको मोहरी रखनी है तो ये 7 इंच का निशान हमने लगाया। गाइस ये मोहरी का निशान नहीं है, ये हमारा कुंदे का निशान है। तो ये कुंदा होगा, मोहरी हमारी ये है। अभी मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाती हूँ, जब मैं कट करूँगी इसको तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो इसको अभी हम लोग इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो मैं 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्क कर रही हूँ यहाँ पर। ये हमारा 1.5 इंच का एक्स्ट्रा है। यहाँ पर लाइन नहीं खींचनी होती है, यहाँ पर सिर्फ आप छोटा सा एक निशान लगा दीजिए कि ये आपका 5 इंच है। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये 5 इंच वाला निशान लगाया है। यहाँ पर आप सिर्फ एक मार्क कर सकते हैं छोटा सा। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पर आप किस तरह से मार्क कर सकते हैं। अभी तो आप जब कपड़े पर कर रहे हैं तो आप चौक से यहाँ पर हल्का सा निशान लगा दीजिए, कट करने के टाइम पे यहाँ पर निशान लगाना होता है। अभी ऊपर से भी हम लोग 5 ले लेंगे, जहाँ से हमने 5 लिया था। ये 5 का निशान हो गया। उसके बाद हम लोगों को 7 इंच तो हमारी बेल्ट हो जाती है। तो ये वाली शलवार में आपका आसन जो होता है वो 8 इंच का होता है, 8 या 8.5। तो मैं यहाँ पर 8.5 का निशान लगाऊंगी। 8.5 का निशान लगाने के बाद हम लोगों को दोनों को, इसको सिलाई वाले को और एक्स्ट्रा वाले को एक ही में ज्वाइन कर देना है। ये हो गया, ये दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग इसको कट करेंगे। कट भी आपको यही वाली लाइन से करना है, जो आपकी लास्ट लाइन गई है यहीं पर आपको कट करना है इसको। तो हम लोग इसको स्ट्रेट कट करेंगे, और जैसे अभी हमने इससे पहले वाली शलवार को कट किया है, आसन तक लेके आएंगे। अब ये जो 5 इंच वाला आपका निशान है, इसको आपको इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर एक कट लगाना है। ये बहुत ही केयरफुली करना है गाइज, इसमें थोड़ा कट जाता है कभी कभार। तो ये आप लोगों को शायद दिख रहा होगा अच्छी तरह से, ये मैंने कट लगा दिया है। इसी तरह से हम लोगों को जो दूसरा 5 वाला निशान है, यहाँ पर भी कट लगा देना है इस तरह से पकड़ के। ये लगा दिया। अब हम, अगर आपका ये कपड़ा यहाँ से अलग है तो ठीक है, अगर ये अलग नहीं है तो आपको यहाँ से इसको सीजर डाल के कट करना होगा। ये कट मैंने इसलिए लगाया है कि इससे आपका जो कली और कुंदा है वो डिवाइड हो जाएगा। इधर का पार्ट आपका जो यहाँ से जाता है वो कली का होता है, और जो स्ट्रेट आता है ये हमारा कुंदे का पार्ट होता है। तो हम लोग इसको कट नहीं करते हैं, कट ना करके हम लोग इसको इसी तरह से पकड़ के सिलाई लगा देते हैं। ये मैं आप लोगों को स्टिचिंग की क्लास जब बताऊंगी उसमें बताऊंगी। तो इसको इस तरह से हम लोग पकड़ के सिलाई लगा देते हैं, तो ये लुक बाहर से सीधे की तरफ से देखने में आता है कि आपने ये काट के ही जोड़ा है। तो अभी इतना हो गया। और देखिए गाइज, ये जो आपका एक्स्ट्रा पेपर बच रहा है, जब आप रियल में कपड़े में भी काटेंगे तब भी आपका कुछ इतना ही, इसी शेप में कुछ इतना ही पेपर आपका कपड़ा बचेगा आपका। तो इसी कपड़े से हमें बेल्ट निकालनी होती है जो हमारा कपड़ा बच रहा है। तो अभी हम लोग आसन कट कर लेंगे, वो मियानी कट कर लेंगे। तो मियानी यहाँ पर मैंने पहले वाले की ही ले ली है, आपको कट करना बता दिया, आप इसी तरह से कट कर सकते हैं। तो अभी ये मियानी है, और बेल्ट कट करना मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा गाइस। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये देखिए, इसको हम लोग डबल करके रखेंगे, सिर्फ डबल करना है। और डबल करके रखने के बाद जो ये होती है बेल्ट, मोस्टली 24-25 तक होती है। जो थोड़े स्लिम लोग होते हैं तो आप 21-22 की भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 24 ले रही हूँ। अगर आपको कंप्लीट 24 रखनी है तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, यानी कि 25।
तो 25 का हमारा ये पूरी बेल्ट हो गई है। यहाँ से मैं मार्क करूंगी। बंद की साइड आप लोग अपनी तरफ रख लीजिए, इस एक तरफ बंद होगा तो ज़्यादा सही है। अगर आपका कपड़ा इतना नहीं बचा है तो आप दोनों साइड भी सिलाई लगा सकते हैं बंद करने के लिए। और अब हम लोगों को इसकी जो चौड़ाई होती है वो लेनी होती है 9 गाइज। इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप सोचे होंगे कि शलवार के लिए तो मैंने बेल्ट को 7 लिया था, इसमें 9 क्यों ले रही हूँ। तो 9 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मोड़ना होता है, इसलिए क्योंकि उसमें हमें नारा डालना होता है। तो अभी 2 इंच एक्स्ट्रा हम लोगों को इसमें लेना ही होगा। अगर हम 7 इंच में ही 2 इंच एक्स्ट्रा मोड़ देंगे तो हमारी शलवार काफ़ी छोटी हो जाएगी और ये उठने बैठने में कमर में फंसेगी। तो आपको ये 9 इंच का ही चौड़ाई लेनी होती है। तो ये 9 इंच का निशान लगा दिया है, इस तरफ से भी 9 इंच का निशान मार्क कर दूंगी। अभी ये पूरा इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे आपस में। तो ये ज्वाइन कर लिया है। अब बस इसको हम लोग कट कर देंगे। उसके बाद जो कुछ भी है इसमें हमारी सिलाई में है और इसमें कटिंग में कुछ भी नहीं है। जो भी बेल्ट आपको रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। मैंने बेल्ट की भी मेजरमेंट आपको बता दी है, 24, 25। अगर कोई बहुत हेल्दी है तो 25 के बाहर जाता है, वरना बेल्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, कम ही रखी जाती है, 23 तक रखी जाती है। तो ये बेल्ट कट कर ली है। इसको हमें कुछ इस तरह से ज्वाइन करना होता है, इस तरह से हमें इसको ज्वाइन करना है आपस में। ये जो इसका बंद वाला पार्ट होता है वो हमारा फ्रंट में आता है जब हम सिलते हैं इसको। बट कोई बात नहीं, अगर आपकी इतनी नहीं बन रही है, कपड़ा कम है, तो आप कहीं भी ज्वाइन करके कुछ भी कर सकते हैं। इसको बस आपको इस साइज का लाना होता है ज्वाइन करके। बहुत लोगों का पीछे भी ज्वाइन आता है, जो कपड़ा कम होता है तो ज्वाइन करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, आपका जितना भी आ रहा है, कैसे भी आ रहा है ज्वाइन करके कपड़ा, आपको बस इस तरह से लाना है। बट याद रहे, कपड़े को सीधा ही सीधा मोड़ना, ज्वाइन करना होगा। मेरा मतलब है, अगर कपड़ा आपका लंबाई में है तो आप लंबाई में ही ज्वाइन करिएगा। अगर चौड़ाई में करेंगे तो शायद आपका बेल्ट थोड़ा इधर उधर हो जाए, इसलिए। तो अभी बेल्ट तैयार है, इसको रख देते हैं साइड में। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है गाइस, तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ 2 ही टाइप की शलवार बता रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बाकी की 2 शलवारें बताऊंगी, जो कि 2 कली की और 4 कली की शलवार होगी। और जब मैं कटिंग, कपड़े पर कटिंग की ऑनलाइन क्लास में बताऊंगी तो मैं आप लोगों को चारों एक साथ बताने की कोशिश करूंगी। बट वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो गाइज मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ, इसलिए मैं ज़्यादा क्रॉप नहीं करती हूँ वीडियो को। मुझे बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो आप भी पूरी देखा करिए और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और कोई भी चीज़ सीखने के लिए आप मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। जो भी चीज़ प्रॉब्लम होगी आप लोगों को पहले सॉल्व करूंगी, फिर नेक्स्ट क्लास बताऊंगी। और चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।